प्रेम बढ़ रहा है कैसे पता चले? तो सीधा सा हिसाब है, देखिए, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदुरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, कहते हैं, अविरल नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होगी, कंठ भीग चलेगा, वक्षस्थल पर आंसू आ जाएंगे। वदनम गदगदुरुद्धया गिरा, मेरा चेहरा आंसू से भीग जाएगा और वाणी गदगद हो जाएगी। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रामायण में भी कहा गया, वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से अश्रु निर्झर बह उठते हैं, सोते फूट चलते हैं आंसुओं के। रोना रोना, कथम बिना रोम हर्षणम वा द्रवता वा चेतसा बिना बिना आनंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशया। भागवत भी कहती है, श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वयं, जब तक आंसू नहीं आए, हृदय अंतःकरण का मल जो गंदगी है वह कभी नहीं धुल सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। ये यज्ञ तीर्थ व्रत दान उपवास जो अन्य अन्य साधन हैं, ये इनसे पाप का नाश होता है, ये सही है। पाप करने की वृत्ति, पाप करने की मंशा, इरादे, संकल्प ये नहीं जाते, बना रहता है। जैसे एक अपराधी जेल काट कर आवे मर्डर इत्यादि के केस में, किंतु जेल काटा, 6-7 साल बाद उसको छोड़ दिया गया कि चलो ये सही सही चल रहा था, इसको छोड़ दें। और 2 अक्टूबर को छोड़कर उसको निकाल दिया गया बाहर। अब वह भीतर से ही खुशी के मारे प्लानिंग करने लगे कि 2 रोटी बाहर भी खानी है, जेल में भी खानी है, तो इससे अच्छा अब हम जाकर फिर से मर्डर करेंगे, क्या होगा, बहुत से बहुत सजाई तो होगी। तो उसका संकल्प जो है वो कभी नहीं छूटता, उसकी आदत नहीं जाती अपराध गुनाह करने की, तो ये नहीं होता फिर। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उसको कहते हैं दूषित अंतःकरण, पाप वृत्ति नहीं जाती। गुरु लाख समझाया करे, बार बार क्षमा मांगेगा, फिर वही लौटकर अपराध करता रहेगा, और फिर क्षमा मांगेगा, फिर अपराध करेगा, तो ये ऐसा नहीं होता। इसीलिए कुरान में एक जगह कहा गया, ईदर गहे माँ दर गहे न उमेदिनेस्त सदबार गर तौबा शिकस्ती बाज आ। तू बार बार तौबा करता है यानी क्षमा मांगता है, फिर बार बार पलट कर नए सिरे से गुनाह करता है, किंतु 100 बार गुनाह कर लिए ठीक है, ये ठीक है बंदे, किंतु तू एक बार सही सही तौबा कर ले तो वो अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाह मुआफ कर देगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वही गीता वाली बात है इस आयत में, सारे पाप माफ कर दूंगा। तो प्रतिदिन ये देखते रहना चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि होगी तो आपके अश्रु आएंगे, अश्रु आने से अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्वरूप शक्ति उतरेगी और भगवत प्रेम भी साथ साथ जागेगा। ये लिंक है, ये लिंक है इनका, परस्पर इनका कनेक्शन है आपस में, ये होता है। गुरु लोग ये नहीं बताते, ये नियम है हमारे पूज्य आचार्य चरणों के द्वारा, गोस्वामियों के द्वारा, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा ये सब नियम, ये सिद्धांत बताए जा चुके हमारे भक्ति ग्रंथों में प्रमाण स्वरूप है। इस प्रकार निष्ठापूर्वक भजन किया जाएगा तो कभी भी पतन नहीं होगा साधक का, और उसको अनुभव भी अतिशीघ्र होगा। तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है, ही फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन के ही काम, द्रवई स्त्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। वह हृदय फट जाए, फूटहु नयन आंखें फूट जाएं, जरहु सो तन के ही काम, वह शरीर जल जाए, आग लगे ऐसे शरीर को। किस काम के हैं तीनों, ये शरीर, आंखें और ये हृदय? क्यों गोस्वामी जी इतना गुस्सा अपने ही ऊपर? सही कह रहे हैं, द्रवित नहीं होता ये हृदय तब फट जाए। स्रवई स्रावित नहीं होती, अश्रु नहीं बहाती, रोना नहीं आता, फूट जाएं, अंधी हो जाएं। क्या करना है इनका? संसार देखना है, इसी का यही सदुपयोग है इन आंखों का। और पुलकई नहीं, ये शरीर पुलकित नहीं होता। पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अभी श्लोक में गौरांग महाप्रभु ने कहा ना, कब शरीर मेरा पुलकित हो जाएगा, कब अश्रु मेरे आने लगेंगे? तव नाम ग्रहणे भविष्यति, तुम्हारा नाम लेते ही। वही बात यहां कहा जा रहा है। पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम, राम जी का स्मरण करते हुए जब ये दशा, ये लक्षण नहीं आए, बेकार है। भरी भरी मुट्ठी में लिए तिन आँखिन मधुरी, मुट्ठी भर भर के धूल डालनी चाहिए ऐसी आंखों में, किसी काम की नहीं, फोड़ देनी चाहिए वो आंखें।
यदि भगवान का स्मरण करते हुए रोए ना, भगवान के दर्शन ना करें, भगवान के भक्तों का, संतों का दर्शन ना करें और सब कुछ देखें चौगुने चाव से, तो उनकी ये दशा होनी चाहिए। कानन दूसरो नाम सोनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। धोखे हूँ दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांधी हला हल बोरो। बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। ये यदि नहीं है तो बेकार है। ये जीव से यदि किसी दूसरे का नाम निकले तो ऐसी जीव को काट कर हलाहल विष की शीशी में डुबो दूंगी मैं। कानों से दूसरे का नाम नहीं सुनना, ये एक प्रतिज्ञा ले रखी है, यह सूत्र रंग रखा है मैंने एक ही रंग में, सांवले के रंग में। और ये आंखें जल जाएं, बावरी पागल आंखें, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो, उस सांवले को छोड़कर किसी गोरे को देखें। ये इष्ट के आराध्य के प्रति एक गोपी के उद्गार है। ये घंटों की पूजा, ये रामायण, ये सप्तशती, ये शतचंडी, ये कोटि चंडी, ये लक्ष्य चंडी, ये सुंदरकांड, ये हनुमान चालीसा, सब पाठ किए, जीवन भर करते रहे, मर गए, किंतु पढ़ने लिखने से कुछ होना जाना नहीं है। इन किताबों में, अक्षरों में, पन्नों में घुसे रहने से कुछ नहीं होता, लाभ होता नहीं, बस केवल समय का अपव्यय है, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो रहा आपका, यहाँ गड़बड़ हो रही है। और ये सब करके ये लाभ होना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम आ जाना चाहिए, उनको पाने, उनके दर्शनों के लिए व्याकुलता, उत्कंठा जागृत होनी चाहिए और व्याकुलता बढ़नी चाहिए। व्याकुलता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र। उनके विस्मरण में यदि भगवान 1/100 सेकंड के लिए भी भूले तो मणि खोए हुए नाग की भांति, सर्प की भांति व्याकुल हो जाए, तड़फड़ाने लगे, छटपटाने लगे कि ये क्या खो गया मेरा। जैसे लोभी का धन, उसका जिसमें उसने पैसा रखा है वह बैग इत्यादि कुछ बटुआ खो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। किसी माता का पुत्र खो जाए, उसी से पूछिए, ऐसी व्याकुलता यदि हो जाए, परम व्याकुलता, इसी का नाम है, देवर्षि नारद ने माना है, भक्ति। ये है भक्ति। तब तो सब नाम जप सही, वरना 16 कीजिए, 64 कीजिए, 1 करोड़ मालाएं प्रतिदिन कोई करने वाला हो यदि, तो वह भी किया करे। ब्रह्मा जी से थोड़ा सा दिन उधार खाते में लेकर काम चलाए 24 घंटों के स्थान पर, कुछ नहीं होने वाला उसका। वो समय का अपव्यय कर रहा है, कालक्षेप कर रहा है वह केवल। तो व्याकुलता होनी चाहिए। जब इस प्रकार स्मरण पूर्वक करेंगे ना तो स्वरूप शक्ति उतरेगी। वह जो बार बार फोटो, चित्र, श्री प्रतिमा आदि देखकर आपका बनाया हुआ ध्यान है, वह भगवान सगुण साकार उसको साक्षात जीवंत करते जाते हैं, उसको वास्तविक रूप देते जाते हैं। और अब वह चित्र काल्पनिक नहीं होता, वास्तव में भगवान आपको दिखने लगते हैं, उनकी पलकें गिर रही हैं, वे कुछ न कुछ मुस्कुरा रहे हैं, क्रियाएं करता हुआ वह रूप जीवंत होने लगता है। और जब भगवान के अंग, उपांग, अवयव, उनके आभूषण, उनके वस्त्र आदि, वो चिन्मय वस्त्र, वह सब वस्तुएं चिन्मय दिखाई देने लगती हैं, तो साधक का हृदय फपक कर रो पड़ता है। ये दशा आ जाती है। अब हो रहा है सही सही भजन।